अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। और पीएसएल अब अपने आखिरी मराइल की तरफ बढ़ चुका है, सीज़न 10। और सीज़न 10 में एक ऐसी चीज़ हुई, पेशावर ज़ल्मी जो अब तक के तमाम सीजन्स में प्लेऑफ तक पहुंची थी, इस बार प्लेऑफ में पहुंचने में नाकाम रही। लाहौर कलंदर ने कामयाबी हासिल की और जगह बना ली। जो फर्स्ट एलिमिनेटर है उसमें वो पहुंच गए हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है। वैसे तो दोनों टीमें फाइनल 4 में क्वालिफाई कर चुकी हैं, कराची और इस्लामाबाद, लेकिन नंबर 2 के लिए जंग है। कराची का नेट रन रेट बेहतर है, इसलिए इस्लामाबाद को ना सिर्फ जीतना है बल्कि कम से कम 50 रन से जीतना है या 33 बॉल पहले टारगेट अचीव करना है। तो ये है सिचुएशन। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके जाने पहचाने हमारे बड़े प्यारे बासित भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्लैक और ब्लैक हम मैचिंग कर कर आए हैं। बासित भाई, सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है ना, वो ये है कि बाबर, रिजवान, शाहीन, ये हमारे सीजन प्लेयर हैं, तमाम कैप्टन भी रह चुके हैं और इनकी टीमों ने स्ट्रगल किया है। शाहीन ने तो किसी तरह लाइन क्रॉस कर ली और प्लेऑफ में पहुंच गए, लेकिन बाकी दोनों बाहर हो गए। तो ये अलार्मिंग नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? शाहीन को इसमें मत लाओ बीच में, क्योंकि उसको 5 मैच के बाद जिस तरह हटाया गया था ना, वो गलत था। मतलब ये तो आप भी बोलोगे। बिल्कुल 100%। तो उसको तो उसके साथ तो ज्यादती करी, किसने करी अब ये बात नहीं है इस टाइम पे करने की। रिजवान की टीम पे आता हूँ पहले, मुल्तान सुल्तान पे। टूर्नामेंट से पहले आपको याद है मैंने कहा था कि ये टीम इसलिए ऊपर नहीं आ पाएगी कि अपने मेन प्लेयर इन्होंने रिलीज़ कर दिए। जो खुशदिल शाह मुल्तान से परफॉर्म कर रहा था, उसके बाद वो बांग्लादेश लीग खेला, टीम में आया और वो कराची में आया। कराची की टीम कहाँ उठा गई, बिल्कुल सही है। चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग में कम, लेकिन बैटिंग में उसने ज़्यादा बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तो मुल्तान ने ये बहुत बड़ी मिस्टेक करी, अपने जो मैच विनर्स थे उनको निकाल दिया। रैली रोसो जैसा प्लेयर हटा दिया। मुझे तो हैरत हो रही है यार, वो मैच चेंजर था। बिल्कुल सही बात। तो इसमें किसकी आशीर्वाद थी उन्हें, ये तो वही बता पाएंगे। इस वजह से मुल्तान सुल्तान बॉटम पे आई। पेशावर ज़ल्मी ऐसी टीम है जो अभी आपने बताया कि 9 के 9 उसमें फाइनल 4 में वो हमेशा खेलते थे। कल का मैच मैंने देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ। अच्छा। 237 वाला नहीं बोल रहा, कल के मैच में अफसोस हुआ। कल के मैच में इसलिए अफसोस हुआ कि एक जुनून होता है, जज्बा, पैशन नहीं था। चलने से, खेलने से, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह हमें। वो चीज़ मैं लैक कर रहा था। मैं देख रहा था कि यार दानियाल बच्चे की पहले मैच में 237 जब बने, पिटाई लगी, वो जान मार रहा है। तो हारिस क्या कर रहा है, विकेट कीपिंग में क्या छोड़ रहा है। बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान खेल गए तो हर चीज़ अचीव कर ली। और मैं हमेशा उसके लिए कहता हूँ, यू मिस आई हिट, आई मिस यू हिट वाली फिलॉसफी क्या है? ये कोई एक्सक्यूज तो नहीं है ना, मेरे खेलने का तरीका ऐसा है। आपको टीम की सिचुएशन के हिसाब से भी खेलना पड़ेगा। नजीब, आज तक, अभी तक ये बात मैंने नहीं बोली, आज आपके प्रोग्राम में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरे भाइयों जैसे हो, फैमिली मेंबर हो। वो एक मजाक कप हुआ था, याद है? चैंपियंस कप, जिसको मैं बोलता था वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। प्रूव हो गया जब मेंटोरों की छुट्टी हुई। बिल्कुल। उसमें कौन सी टीम T20 टूर्नामेंट जीती थी? इनकी। किसकी? हारिस की। कप्तान था हारिस। और कौन कौन था टीम में? और सारे बड़े प्लेयर थे। बाबर आजम के कप्तान थे वो। मेंटोर कौन था? मेंटोर उस टीम का शोएब मलिक। यस। सबसे ज्यादा समझदार आदमी वो था, उसने बाबर को कप्तान नहीं बनाया। अच्छा, अब समझ आई? हाँ बिल्कुल सही है। टीम लड़ी, बाबर ने रन्स भी करे, परफॉर्मेंस हुई ना। आप कह रहे हैं कि इसकी वजह कैप्टनसी है? नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि लोग, आपके देखने वालों को मैं असलियत बताऊं। बाबर की कप्तानी, उसको वो कप्तान, कैप्टनसी मटेरियल नहीं है। जब वो शुरुआत में कप्तान बना, टीम सेमीफाइनल में पहुंची T20 के या वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, लड़कों की परफॉर्मेंस थी, बाबर की उसमें परफॉर्मेंस नहीं थी, सिवाय 152 जो इंडिया को हराया है। ये आप रिकॉर्ड देख लेना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने रिलाई कर दिया, वहां पे एक ग्रुप बन गया। मैं नाम नहीं लूंगा प्लेयरों के। जब शादाब कप्तान बन के गए ना अफगानिस्तान के अगेंस्ट, सब में ख्वाहिशात आ गई, मैं कप्तान बन जाऊं, मैं बन जाऊं। वो ग्रुप टूटा। इस तरह
तोड़ा गया, मतलब तोड़ा गया वो चीज़ नज़र आ रही है अब सलमान अली आगा T20 का कप्तान बना है न्यूजीलैंड सीरीज में, अभी ये चीज़ें आपको और नज़र आएंगी। ये एक साइकी है कि यार मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं क्यों नहीं बन, हालांकि जिस टीम में बाबर हो, रिजवान हो, सलमान अली आगा हो, ये तीनों नहीं खेलते एक टीम में, ये मानते ना जी। बाबर ने अभी 94 करे थे, क्या खेला था, क्या खूब खेला, 50 बॉलों 49 बॉल में 50 में वार्नर ने करे थे 86, इतना आला खेला था। मैंने बोला यार ये है इसका खेल, ये चेंज करे। कल इसने 3 चौके मारे, आहा क्या बात है, रन कम ही करे, आउट हो गया क्योंकि मारना था, सेकंड बारी में पहली बारी में फर्क है। बाबर को ये गेम अपनाना पड़ेगा, लेकिन कप्तानी का सोचना गलत है ना। जिस मैच में वो 94 किए हैं, उस मैच में आप कप्तानी के फ्लॉज देख लें। पहले 3 ओवर जो लूक वुड अच्छी बॉलिंग करा रहा था तो पावर प्ले में इस्तेमाल कर लिए, उसके बाद किसी को 1 ओवर मिल रहा है, 3-4 ओवर के बाद दूसरा ओवर मिल रहा है, अपने बॉलिंग को ये सेटल नहीं कर रहे। आपने मेरी बात सेकंड कर दी ना कि कैप्टनसी मटेरियल नहीं है। रिजवान इससे बेहतर है, रिजवान इससे बहुत बेहतर है, लेकिन कप्तानी में बहुत बेहतर है। लेकिन अब ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब जो नया कोच आया माइक हैसन, उसने सीधा सीधा बोला है कि बाबर तुम नंबर 3 खेलो। मैंने शायद आपके टीवी के प्रोग्राम में बोला था बाबर 3 ही खेलेगा, आपने बोला नहीं, शाहिद भाई ने बोला नहीं ओपन करेगा, मैंने नहीं करेगा। नहीं, मैंने ये बोला था अब तो वक्त ऐसा आ गया ना, पहले तो जब आप अच्छा रन्स कर रहे थे, आप परफॉर्मर थे, आप डिमांड करते थे, वो पोजीशन सबके अगेंस्ट जाते थे। अब जब हालात ऐसे 3 पे भी आने को तैयार हो जाएंगे, अब क्या प्रॉब्लम? आप इस टाइम पे फ़खर जमान को हटाएंगे? नहीं। साइम को हटाएंगे? नहीं। साइम इस परफॉर्मेंस पे नहीं, पीएसएल की पहले जो परफॉर्मेंस है, और अभी आपके पास तीसरा ऑप्शन साहबजादा फरहान भी है। साहबजादा फरहान है, वो बच्चा हसन नवाज आ गया है, कितना जबरदस्त नईम बच्चा आ गया है। अब 3 पे कौन यासिर को भी आगे कंटेंडर तो है ना। अब मुझे बताएं 3 नंबर की जगह खाली है, क्या बाबर या रिजवान? तो ये बाबर को गो हेड का सिग्नल मिल चुका है। शायद मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था यार रिजवान को नंबर 6 पे क्यों नहीं खिलाते? आपने T20 में नंबर 6, क्योंकि वो लपेटा बहुत अच्छा मारता है, स्वीप अच्छी मारता है, मिड विकेट मारता है, लेकिन वो ये वक्त भी तो लेता है ना। प्रॉब्लम ये है कि नंबर 6 पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, तो आर या पार करने वाला प्लेयर तो नहीं है वो। तो मुझे यही तो बता रहा हूँ आप उसको, यार मैंने खिलाया नंबर 6 पे ना, मुझसे ज्यादा तो रिजवान को कोई नहीं जानता। मैंने तो पहली बार रिजवान का नाम ही आपके मुंह से सुना था, तो बात की बात तो है। ये अब जो कोचेज हैं ये सिर्फ उनको टॉप ऑर्डर में देख रहे हैं, अरे नीचे खिला के तो देखो पहले। तो अच्छा, आप खुजल आपके पास आ गया है, तो ये इरफान नियाजी चले 60-70 बोल सकते हैं, समद वमद की कहानी तो खत्म हो गई ना। हसन नवाज नंबर 4 पे आ जाता है, आगा सलमान है, हसन नवाज है, कौन खेलेगा? अभी तो ये जब 2 दिन बाद टीम अनाउंस होगी ना, तो आपको तस्वीरें और नजर आएंगी, और क्लियर हो जाएंगी चीजें, और ऐसी ऐसी तस्वीरें नजर आएंगी। मेरे हिसाब से ना बासित भाई, मैं तो ये समझता हूँ अब जब आप बांग्लादेश के खिलाफ खेलने जा रहे हैं, इसमें ना बाबर होना चाहिए, इसमें ना रिजवान होना चाहिए, इसमें ना शाहीन होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आपकी फिर बेंच कैसे बनेगी। आप एक अपना एक सेट कर लेना, एक डिसाइड कर लें टॉप 4-5 टीमों के खिलाफ ये हमारे मेन प्लेयर्स खेलेंगे, और बॉटम की जितनी टीमें हैं उनके खिलाफ ये खेलेंगे, तभी आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन गोरे की साइकी आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं खेला भी हूँ। वो कभी भी पहले टूर पे हारना नहीं चाहेगा, उसका तो नाम खराब हो जाएगा, गैरी क्रिस्टन बन जाएगा जो अमेरिका से आ रहा है पहला मैच वर्ल्ड कप में, याद है ना अमेरिका वाला मैच। सही है। अब लेकिन इस चक्कर में तो आप कभी भी टीम नहीं बना सकेंगे ना, भाईजान का डर। क्या आप बाबर, रिजवान और शाहीन के साथ नहीं हारे हैं? बाबर तो आप आयरलैंड से, जिम्बाब्वे से नहीं हारे हैं। बाबर तो टीम में है, सही है ना, ये तो मैंने आपको न्यूज़ दे दी है। सिलेक्टर्स में इतना दम नहीं है ना, आपके सिलेक्टर्स भी तो स्ट्रांग हो। टीम कौन बनाता है, मैं या आप बनाते हैं? सिलेक्टर्स बनाते हैं, कप्तान। सिलेक्टर्स में इतना दम ही नहीं है। अब मुझे ये बात बोलते हुए अजीब सी लगती है, क्या आगा सलमान मना करेगा? नहीं, वो तो खैर उस पोजीशन में ही नहीं है इस वक्त। मेन आदमी है माइक हैसन, सही बात, सही है, और हैसन बाबर के अगेंस्ट नहीं जाएगा। अच्छा, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ अभी जो हमने पीएसएल में जिस तरह से हसन अली ने परफॉर्म किया है, वो है रिटन ऑन द वॉल के वो होगा ही होगा। अब्बास आफरीदी आ जाएगा, सही है। आपके पास तो फास्ट बॉलिंग की भी बड़े ऑप्शन है। अब अब्बास और राना फहीम में टाई पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ क्यों फ़हीम अशरफ नहीं खेल सकता साथ?
दो ऑलराउंडर नहीं खेल पाएंगे ना, एशिया में हो रहा है ना, फैसलाबाद में आपको चाहिए स्पिन ऑलराउंडर, ये जुमला याद रखना है, स्पिन ऑलराउंडर। तो कौन आपके ख्याल में कौन होगा? जुमला तो आपको बोला तो समझ जाओ। आप वो तो खुशदिल तो है ही ना, आप किसकी बात कर रहे हैं? और खुशदिल के अलावा अच्छा अच्छा सॉरी, मेरा जहाज थोड़ा लेट लैंड किया। और कोच भी वहीं से है, कोच भी वही है। और मजेदार बात है, जो साथ साथ लग रहे हैं ना लोग, उनके जब नाम आएंगे ना तो फिर तो सब तो आप फिर मैं पहला नाम इनका होगा, फिर मैं धमाका करूंगा। मैं तो सही अभी बात। वेट एंड सी वाली बात कर रहा हूँ, जो मुझे मालूमात मिली हैं। भाई मिसबा की बात सबसे पहले आपके भाई ने बोली थी, सही बात। माइक हैसन की बात सबसे पहले आपके भाई ने आपके प्रोग्राम में मेरे बोली प्रोग्राम में बोली थी, थी। बिल्कुल। आपने बोला ये कैसे, अभी से कैसे, मैंने कहा था। तो मैंने देख लीजिएगा। हाँ। तो ये असल में एक आदत है सोचने की, ये जो लग रहा है ना, ये देखिए ये जो शुगर हो गई है, शुगर हो गई ये है, सबूत भी है। सोच सोच के। तो ये चीजें देखते हैं, हंसते हैं कि ये बच्चे समझ रहे हैं, शायद हमें पता नहीं है। अभी तो जब बॉलिंग कोच आएगा ना रेड बॉल का, फिर आप देखिएगा, वो नाम ले चुका हूँ मैं। अच्छा, ले चुके हैं आप? हाँ, अपने यूट्यूब पे ले चुका हूँ। पेशावर ज़ल्मी का पुराने कैप्टन। हाँ, वो तो ये इस हमारे मुल्क का हाल है भाई। मसला ये है कि जो होना चाहिए वो आप बात बोल रहे हैं, इन लोगों में दम नहीं है, तप्पड़ नहीं है। ये नहीं बोल सकते कि भैया सामान उठाओ चलो, इनमें दम नहीं है यार। असल में क्रिकेट तो खेली है इन्होंने, लेकिन दम वाली नहीं खेली। हमने जिस टाइम क्रिकेट खेली है तो वहां पे मगरमच्छ की जंग थी, मगरमच्छ होते थे उस तालाब में, और उन मगरमच्छ से पंगा लेना बहुत बड़ी बात होती थी। मैं नाम नहीं लेता, सभी मैच विनर थे। और कौन किसको नहीं पता, आपने जिस टीम में मैच विनर थे ना, एक एक नंबर पे मैच विनर था। और मैच विनर थे यार, 7वें नंबर पे भी वसीम भाई जाते थे तो मैच जितवाते थे। सही ना? तो ये वो चीजें जो आजकल के बच्चे लैक कर रहे हैं। और जहां तक बात है, नए नए प्लेयर आप भी मुझसे पूछते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जितना दम मुझे इस बच्चे मोहम्मद नईम में लगा है ना। अच्छा, ओ यस, आपने इतना हाई रेट किया है? दम आप, मैं टीम में नहीं ला रहा अभी। हाँ, मैं समझ गया। इस बच्चे में बहुत दम है, पोटेंशियल है। हारिस है ना, मोहम्मद हारिस, जी मोहम्मद हारिस, मेरे ख्याल है वो 50% में नहीं है। उस बच्चे को अपनी हाइट का एडवांटेज है। सही। उसकी सिर्फ बैट की ग्रिप सही होने वाली है, जो मैंने देखा है। उसकी अगर बैट की ग्रिप थोड़ी सी सही हो जाए ना, तो फिर वो ऑफ स्टंप पे भी ऐसे मारेगा, आपकी सोच है। अच्छा जी, उसको हाइट का बहुत बड़ा एडवांटेज है, वही। और उसका दिल जो है ना, ये इतना बड़ा है। तो भाई बात यह है कि बासित भाई को तो मैं अपना गुरु मानता हूँ, तो बासित भाई ने कह दिया है तो अब मैं उस प्लेयर को बड़े खुसूसी तौर पे वॉच करूंगा, क्योंकि वो जो नज़र है ना बासित भाई की, वो बड़ी कमाल है। कल का मैच देखा आपने? जी, 54 रन में जब पार्टनरशिप लगी थी, उसके ज्यादा रन थे। हाँ, ऑब्वियसली पावर प्ले का उसने तोड़ करा। पहले तो उसने 2-3 सिंगल लिए हैं, फकर ने एज ए सीनियर जो उसका रोल था, उसने फिर जो मारी है ना एक कट और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक मिड विकेट, फिर फकर ने भी बोला मैं भी शुरू हो जाऊँ। सही है। तो ये इनमें दम है, इन बच्चों में। हसन नवाज जैसे, मेरा ख्याल है माइक हैसन उसको नंबर 4 पे खिलाएगा, 4-5 पे वो बनता भी अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है वो। उसकी भी ग्रिप का मसला है। अच्छा, हाँ, उसकी भी हाइट अच्छी है। वो टोटल ऊपर से बैट पकड़ता है, जहाँ पे बॉल छोटा बॉल मतलब बाउंसर होंगे ना, उसको प्रॉब्लम होगी। अब फ्री में मशवरा है, उसकी ग्रिप का मसला है भाई। बैटिंग कोच साहब, उसकी बैटिंग ग्रिप करा दो, सही हो जाएगा के ऊपर। लेकिन शाइन को, मैं आपके उस सवाल पे जहन में है मेरे, शाइन को साइड में करना चाहिए, शाइन को इनके साथ नहीं मिलाना चाहिए। ये अफसोसनाक बात है कि दोनों दुनिया पे खेले, राज कराए, 4-5 साल टीम के साथ हैं, उनकी टीमें नीचे आ रही है। इसका मतलब है वो उनकी जो असेसमेंट है ना प्लेयरों के बारे में, वो सही नहीं, गलत है, या वो अपना रोल प्ले नहीं करते, फ्रेंचाइज क्रिकेट में अलग साइड पे रहते हैं, या तो ये मसला है। अच्छा, चलते चलते कराची और इस्लामाबाद दोनों टीमें प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं, लेकिन नंबर 2 के स्पॉट जो है वो दोनों को ललचा रहा होगा। कराची सेफ पोजीशन में, अगर हार भी रहा है तो भी इसका ख्याल करे कि ये स्पॉट ना जाए। मुझे आप ये बताएं, आप जब शर्ट खरीदते हैं $150 की, एक खरीदते हैं 2? अगर आप एक ले लेंगे तो एक ऐसा भी होता है $150 की आप एक शर्ट लेंगे तो एक फ्री में मिलती है। हाँ बिल्कुल। तो कौन सी लेंगे? तो वो लूंगा जिसपे फ्री में मिल रही होगी। तो कराची किंग के पास ये ऑप्शन है कि अगर मैच हार रहे हो तो मैच को लंबा कर ले, किसी तरह उससे बचें। हाँ। कि 33 टॉप 2 में आने के लिए कराची किंग के पास ज्यादा चांस है।
एकदम ही कोलैप्स हो जाएं तो वो बेवकूफ़ी करेंगे। प्लान इस तरह बनाना चाहिए कि पहले बारी लें तो इतने रन, मेरे ख्याल है दूसरी बारी लेनी चाहिए, पहली बारी नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बारी में इनके पास हर चीज़ इनके हाथ में होगी। और चलिए टॉस तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन मोमेंटम कराची की तरफ है, ये मानते हैं आप? भाई उनके सारे प्लेयर हैं ना, साइफर्ट भी आ गया। देखिए ये वो टीम है कराची जिनके प्लेयर गए और वापस वही आए, दूसरी टीमों के चेंज होकर आ रहे हैं। सही बात। अब नजीब की जगह मैं अगर एंकर बन जाऊंगा तो मुझे तो प्रॉब्लम होगी ना। हाँ, थोड़े दिन तो होगी ना, जाहिर है। सही तो बात। सही इस तरह सोचें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कराची को एडवांटेज है, प्लस बहुत पाठा पिच होता है, बहुत बैटिंग के लिए बहुत अच्छा पिच होता है। हसन अली, नबी और मीर हमज़ा ये जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इनकी उसी तरह की परफॉर्मेंस होनी चाहिए बॉलिंग में। और जो बच्चा बास आफरीदी है ना, वो बहुत अच्छी स्लो रन कर रहा है, वो बहुत अच्छी वेरिएशन कर रहा है। शुरू के मैचों में नहीं कर रहा था, लेकिन अब बहुत अच्छी कर रहा है। शुरू में क्वेश्चन मार्क जो है अभी तक वो आमिर जमाल की बॉलिंग है, उसको यॉर्कर की प्रैक्टिस करानी चाहिए। ओवरऑल क्वेश्चन मार्क है आमिर जमाल की परफॉर्मेंस, ऐसा था नहीं बॉलर। दूसरा हम जो है वो ये भी ना भूले कि नियाजी ने एक मैच आउटस्टैंडिंग किया है, बट ओनली वन गेम। वो 2 पॉइंट बहुत वाइटल हैं। जो आप कोयटा से हारे थे ना 142 पे, मैंने उस टाइम कहा था ये 2 पॉइंट याद आएंगे कराची को। वो 2 पॉइंट नियाजी ने आपको दिला दिए। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि मुझे उससे थोड़ी सी और एक्सपेक्टेशन है कि कंसिस्टेंसी दिखाए, वैसा वाला गेम ना खेले, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आउटपुट तो दे। आपने नियाजी के लिए बोल दिया तो बता दूं वाली बात। क्या बोले? मैं अंडर 16 का चीफ सिलेक्ट करता, तो मेरी आदत थी मैं ग्राउंड जाने एक दिन पहले पहुंच जाता था और देखता था सारे बच्चों को कि किस में कितना करंट है। तो इनका जो कोच था ना अशरफ, वो मेरा दोस्त था, तो उसने कहा सर जी आप आ गए? मैंने आ गया। तो ये खड़ा होता, मैंने आओ बेटा मेरे साथ वॉक करो। मैंने 5 चक्कर ले लिए, ये मेरे साथ वॉक करता रहा। मैंने बच्चों को डेली टाइम पे देते हो? तो बोलता है हाँ हमें टाइम पे मिलती है। मैंने तुम्हें क्यों मिलती है? तुम तो देते हो, मैनेजर हो ना। बोलता नहीं मैं प्लेयर हूँ। बट वो यंग तो है। हाँ यंग तो है, मतलब आपको ऐसा लगा? नहीं शुगल में ना कि टेस्ट करना होता है ना कॉन्फिडेंस कितना है। तो मैंने यार तुम्हें उसने 100 करा था फाइनल में। तो नियाजी को मैं उस टाइम से जानता हूँ, नियाजी इम्प्रोवाइजर नहीं है। जो शुएब मलिक था ना, सिंगल डबल लेना, किस टाइम पे हिटिंग करनी, नियाजी में वो चीज़ नहीं है। नियाजी का जो गेम है वो हिटे मारना है। हिटे मतलब स्लॉक करना है, छक्के मारना है। वो अगर आप उसको सिंगल डबल पे लगा दोगे ना तो वो 2 बॉलें डॉट खेलेगा, 2 सिंगल लेगा। तो वो उसका गेम नहीं है। उसको वो नंबर देना चाहिए जिसमें हिटें मारनी है, जहाँ उसको सिर्फ बड़ी हिट मारनी है और वो करना है। ठीक है, तो आज की पिक आपकी कराची है? आल गो विद कराची, क्योंकि इनका कॉम्बो बना हुआ है। और एक चीज़ और बोल देता हूँ, 1-2 में कराची है। 1-2 में कराची है ना। हाँ। चलें, ये तो सुकून आ गया। थैंक यू बासित भाई। और अब आप लोगों की वो जो रिक्वेस्ट थी, कल मुझसे कमेंट्स में लोग कह रहे थे कि प्लीज़ अपने नेक्स्ट वीडियो में बासित भाई को ज़रूर लाइए। हमें क्या, हम तो ब्लॉक है। तो बासित भाई को आपने मेरी वीडियो में देख लिया तो सुकून आ गया होगा। और बासित भाई जो हैं वो हमारे साथ शो में भी हैं और बड़ा मज़ा आता है, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन होती है। ये बासित भाई और कामी भाई की वजह से ही काम जो है वो भी फन लगता है, वो भी मज़े में हो जाता है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।